हे बाबा श्याम, मुझे आपका जन्मदिन मनाना नहीं आता। मेरे को जितना पता था, जहाँ से भी जैसे भी पता चला, मैंने उस प्रकार से आपके इस जन्मदिन को मनाया है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन आने वाला है और आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिसमें आप सभी ये पूछते हैं कि जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार बीत चुका है और बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो अब कब आएगा। तो आप सभी को बता दूं, जो जन्माष्टमी होती है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को हम मनाते हैं। जन्माष्टमी में बाल गोपाल का जन्म कराते हैं और बाल गोपाल का जन्म होने के बाद हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं पूरी तरह से। उसी प्रकार से बाबा श्याम का जो जन्मदिन होता है वो हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तो कहने का मतलब ये है कि दिवाली के बाद, यानी दिवाली होने के बाद बाबा श्याम का ये जन्मदिन आता है और हर श्याम प्रेमी बाबा श्याम का जन्मदिन मनाना चाहता है। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी कि आप अपने घर में बाबा श्याम का जन्मदिन किस प्रकार से मनाएंगे, किस प्रकार से बाबा श्याम को प्रसन्न करेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2023 में बाबा श्याम का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि जो भगवान विष्णु हैं वो पूरे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सारे मांगलिक काम, शुभ काम सब बंद हो जाते हैं। ना तो कोई विवाह का उत्सव होता है, ना ही कोई मुंडन संस्कार होता है, ना ही कोई शुभ काम किए जाते हैं इस तिथि के अंदर। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो देवशयनी एकादशी में सोने के लिए चले जाते हैं। और जब देव उठनी एकादशी होती है, जो कि पूरे 4 महीने के बाद आती है, उसके बाद हम भगवान विष्णु को जगाते हैं, भगवान विष्णु को उठाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान विष्णु आप जागिए और इस जग का कल्याण करिए। इस तरह से कह के हम भगवान विष्णु को उठाते हैं, उन्हें जगाते हैं, उनके समक्ष घंटा घड़ियाल बजाते हैं और भगवान से निवेदन करके जागने की प्रार्थना करते हैं। और जिस दिन भगवान जागते हैं उसी तिथि को हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है और बड़े धूमधाम से बाबा श्याम के जन्मदिन को भी मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि इसी दिन बाबा श्याम के जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बाबा श्याम का जो शीश था, उनकी स्थापना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को ही श्याम मंदिर में स्थापना हुई थी, जिसके कारण से बाबा श्याम का जन्मदिन इसी दिन से मनाया जाता है। तो बाबा श्याम का जन्मदिन मनाने के लिए देश विदेश से लाखों लोग बाबा श्याम के दरबार आते हैं और बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का जन्मदिन मनाते हैं। तो श्याम भक्तों, 2023 में बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो 23 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। यानी कि जो एकादशी तिथि है, देव उठनी एकादशी तिथि है। देव उठनी एकादशी को हम देव उत्थान या देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को बता दें, 2023 में जो देव उठनी एकादशी तिथि है वो 22 नवंबर 2023 को रात्रि 11:03 से लग जाएगी, जो कि 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो एकादशी तिथि है वो उदया तिथि के अनुसार, यानी कि देव उठनी एकादशी जो है उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। यानी कि बाबा श्याम का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाएगा। तो बाबा श्याम का जन्मदिन को कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही महीने रह गए हैं। आप सभी बाबा श्याम का जन्मदिन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हाल ही अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का त्यौहार बीत चुका है। अब आने वाला है हमारे बाबा श्याम के जन्मदिन का त्यौहार। तो आप सभी को बता दें, जो व्रत रखा जाएगा वो 23 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। बहुत सारे आप सभी में से प्रश्न पूछते हैं कि बाबा श्याम का जो जन्मदिन होगा उसमें हम क्या व्रत रख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप व्रत रख सकते हैं। उस दिन एकादशी का दिन है और आप सभी को पता है कि एकादशी में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं उस दिन, बाबा श्याम के लिए व्रत रखते हैं, तो आप उस दिन व्रत भी रख सकते हैं, जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं। देखिए, इस बार जो 2023 में जन्माष्टमी थी उसकी तिथि 2 दिन की थी, यानी कि 6 सितंबर 2023 की थी और 7 सितंबर 2023 की थी।
परंतु मथुरा वृंदावन के अनुसार 7 तारीख की जन्माष्टमी मनाई गई। तो बहुत सारे लोगों ने 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाई। हमने भी 6 तारीख को ही व्रत वगैरह किया, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के अनुसार उनका जन्म जो हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, वो रात्रि 12 बजे हुआ था, 12 बजे के अंदर हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र जो था वो अगले दिन यानी कि 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर समाप्त हो रही थी, जिसके कारण से बहुत सारे जो विद्वान हैं, पंडित वगैरह हैं, बहुत परेशान थे, सोच विचार कर रहे थे कि किस दिन मनाएं, 6 को मनाएं, 7 को मनाएं। बाद में इन्होंने फाइनल किया कि 7 को ही मनाई जाएगी, यानी वृंदावन मथुरा में जिस दिन की जन्माष्टमी होती है वही दिन फाइनल होता है। तो इन्होंने 7 तारीख की फाइनल जन्माष्टमी मनाई। परंतु हमने जो व्रत रखा भगवान श्री कृष्ण का, वो हमने 6 तारीख को रखा। तो कोई बात नहीं है, 2 दिन की थी, तो 2 दिन का त्यौहार पड़ गया। अब ऐसा लग रहा है कि हमेशा 2 दिन की ही त्यौहार पड़ेगा, परंतु बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन का होगा, 23 नवंबर 2023 को। तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं पूरे दिन का, और आप चाहे तो व्रत में अगर फलाहार वगैरह लेना चाहे तो फलाहार वगैरह एक टाइम के लिए ले सकते हैं और बाबा श्याम का जन्मदिन को मना सकते हैं। तो बाबा श्याम का जन्मदिन किस प्रकार से मनाएंगे वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आपको बता दूं, 23 नवंबर 2023 को आपको व्रत रखना है बाबा श्याम के जन्मदिन का। बाबा श्याम के लिए व्रत रखना है। एकादशी का तो व्रत है ही, बाबा श्याम का भी व्रत होगा, और उसके साथ साथ आपका व्रत का जो पारण होगा वो 24 नवंबर 2023 को सुबह 6:51 से लेकर 8:57 तक द्वादशी का जो व्रत है, व्रत का पारण कर लेना है आपको। तो जो एकादशी का व्रत रखेंगे, बाबा श्याम के लिए व्रत रखेंगे, उसका पारण जो होगा वो 24 नवंबर 2023 को होगा। द्वादशी तिथि वाले दिन आपको 8:57 के अंदर व्रत का पारण कर लेना है हर हाल में। बहुत सारे लोग व्रत का जो पारण होता है 12 बजे करते हैं, 1 बजे नहाने जाते हैं, तो इसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता है। आप सभी को बता दें, बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन आपको क्या करना है। बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले आपको बाबा श्याम के मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। अब मंदिर कौन से जाएं, तो आप किसी भी भगवान के मंदिर में जा सकते हैं जहां पर श्याम बाबा विराजते हैं। वहां जाकर उन्हें प्रणाम करिए, उनके दर्शन करिए। तो आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खाटू धाम जाएं। देखिए, खाटू धाम में लाखों लोग उस दिन आते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि फाल्गुन मास के मेले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है बाबा श्याम का, जिस समय बाबा श्याम के दरबार में लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन पा लेना चाहते हैं। बाबा श्याम की लंबी लंबी लाइनों से होते हुए, कतारों से होते हुए बाबा श्याम को निहारते हैं। और बाबा श्याम का दरबार तो इतना भव्य तरीके से सजाया जाता है कि आंखें ठहरती नहीं है ऐसे भव्य दरबार को देख के। तो श्याम भक्तों, आप अपने घर में, जैसे कि आपने सुबह बाबा श्याम के दर्शन कर लिए मंदिर जाकर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय देखिए पूजा का एक मुहूर्त होता है। जैसे कि मान लीजिए 23 नवंबर 2023 को जो एकादशी है वो रात्रि 9:01 तक की रहेगी। तो पूरे दिन की एकादशी है, तो उसमें भी पूजा का एक मुहूर्त होता है। जैसे कि आप सुबह की पूजा करते हैं, शाम की पूजा करते हैं। बाबा श्याम को जो भोग होता है, भोग तो आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु जैसे कि आप मान लीजिए आप बाबा को कोई भोग अर्पण करना चाहते हैं, बाबा श्याम को केक अर्पण करना चाहते हैं। केक कौन सा होगा, केक जो होगा मावे का केक होगा। जो बाबा श्याम को मावे का केक आप अर्पण करना है, बाबा श्याम को मावे का केक का ही भोग लगाना चाहिए आप सभी को। अगर मावा ना मिले तो एगलेस केक जो होता है, जिसमें बिना अंडा से रहित, अंडा नहीं होना चाहिए, आपको वो देखना है। अगर मावा नहीं है आपके पास, मावा नहीं मिल रहा है, या बजट की कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण से आपको केक नहीं मिल रहा है, तो आप एक जो एगलेस केक है वो लाकर बाबा श्याम के समक्ष रखकर बाबा श्याम को उसका भोग अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं केक का भोग नहीं लगता, इसका भोग नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता है कि केक में अंडा मिलाया जाता है, और जो एग है, एग तो किसी भी भगवान को समर्पित नहीं होता, इसीलिए लोग कहते हैं केक का भोग नहीं लगता। परंतु जहाँ अगर आपको लगे कि एगलेस है, क्योंकि एगलेस केक भी बहुत सारी जगह मिलती हैं जो भगवान को समर्पित होती है, तो आप वैसा केक
चढ़ा सकते हैं। और अगर मावे या मिश्री का केक मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, वो बाबा शाम को अति प्रिय है, क्योंकि मावा जो होता है हर किसी को प्रिय होता है। तो मावे का केक का आप भोग लगा सकते हैं बाबा शाम को। और जो पूजा का मुहूर्त है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एकादशी वाले दिन यानी कि 23 नवंबर 2023 को अगर आप केक का भोग लगाना चाहते हैं, अगर बाबा श्याम के मंदिर जाकर भोग लगाना चाहते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त सुबह आपको 6:50 से लेकर सुबह के 8:09 तक का शुभ मुहूर्त है, जब आप बाबा श्याम के दरबार में मावे मिश्री केक का भोग लगा सकते हैं या अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद। अगर आप सुबह मंदिर जाते हैं तो सुबह दर्शन कर लीजिए। संध्या के समय अगर मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो संध्या के समय आपको 5:25 से लेकर 8:46 के अंदर बाबा को भोग लगा देना चाहिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो। परंतु 23 नवंबर 2023 को हजारों की संख्या में लोग बाबा श्याम के दरबार में आएंगे। उस समय अगर आप अपना केक लेकर दरबार में जाते हैं तो खुद से ही दिखा देना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई भी पुजारी जी महाराज आपका केक वहां से मंदिर के अंदर तक तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपकी तरह और भी भक्तजन होते हैं जो बाबा श्याम के लिए इसी प्रकार से प्रसाद लेकर आते हैं। वो अपने हाथों से बाबा श्याम को वो प्रसाद वगैरह दिखा देते हैं और दूर से ही, और उसके बाद उस प्रसाद को वापस लेकर अपने घर में आ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर में ही बाबा श्याम का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएं। आप बाबा श्याम के दर्शन करके भले ही आए मंदिर से, उनका आशीर्वाद लेकर आएँ, उन्हें जन्मदिन के लिए उन्हें बधाई देकर आएँ, और उसके बाद आप अपने घर में आकर बाबा श्याम को भोग लगाएं। जो मावे मिश्री का जो केक होता है वो अपने घर के मंदिर में रखें, और उससे पहले आपको अपने घर को अच्छी तरह से सजा लेना है। आपको अपने घर को सजाना कैसे है, डेकोरेट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अशोक के पत्ते, जानते हैं अशोक के पत्ते आपको अपने घर में लेकर आने हैं, आम के पत्ते लेकर आने हैं, और उन सभी पत्तों को क्या करना है, एक मौली का जो धागा होता है उस धागे को खोलकर उसमें पत्तों को लगा लेना है, अलग अलग पत्तों को। और उन पत्तों से अपने घर के बाहरी जो गेट है वहाँ पर थोड़े बहुत पत्ते लगा दीजिए, लटका दीजिए। जिस प्रकार से फूलों का श्रृंगार होता है उसी प्रकार से लटका दीजिए। आप अपने घर के मंदिर को उसी प्रकार से सजा दीजिए, पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा। जो गेंदे के फूल आते हैं उस समय गेंदे के फूल लेके आइए, और तरह तरह के फूल वगैरह आते हैं। आप शाम के समय अपने घर को दुल्हन की तरह सजा सकते हैं, अपने मंदिर को दुल्हन की तरह सजा सकते हैं, क्योंकि हम बाबा श्याम का जन्मदिन मना रहे हैं। तो बाबा श्याम का जन्मदिन साल में एक बार आता है, तो जब साल में एक बार जन्मदिन आता है, जिस प्रकार से हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, अपने किसी भी सबसे प्रिय जो हमारे ख़ास हैं उनका जन्मदिन हम मनाते हैं, तो अपने घर में किस प्रकार से हम गुब्बारा वगैरह लगाते हैं, कितना साज सजावट करते हैं अपने घर में, हम क्या क्या नहीं बनाते हैं। तो उसी प्रकार से आपको अपने पूरे घर को पूरी अच्छी तरीके से सजा लेना है। गुब्बारे वगैरह लगाना चाहे तो गुब्बारे वगैरह लगा सकते हैं, और उस दिन आपको बाबा श्याम का जो भी तस्वीर है, जो भी बाबा श्याम की शीश है, छोटी वाली शीश है, उसको अच्छे तरीके से सजा लेना है। उन्हें नए वस्त्र पहनाने हैं, उनका आप चाहे तो उस दिन स्नान कर सकते हैं। स्नान अगर इत्यादि करके बाबा श्याम का श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं अपने घर में, और श्रृंगार इत्यादि करने के बाद उनका जो भोग आप लाए हैं, यानी जो मावे मिश्री का केक लाए हैं, और अगर वो केक नहीं है तो आप उन्हें चूरमे का लड्डू या बूंदी के लड्डू या जो पेड़े होते हैं वो समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाबा श्याम को अत्यधिक पसंद है। कोई भी मीठी चीज़ जो है वो बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं आप अपने घर में जो भी मनाते हैं उस दिन। इसके अलावा आप खीर, यानी कि खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो खीर में बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि उस दिन एकादशी तिथि है तो हम खीर कैसे बनाएंगे, क्योंकि खीर में तो चावल का ही प्रयोग होता है। तो आप सभी को बता दें कि मावे का भी खीर बनता है। मावे का स्वादिष्ट खीर जो होता है गाय के दूध में बनाना है, भैंस के दूध में नहीं बनाना है। गाय के दूध में खीर बनाकर बाबा श्याम को उस खीर का भोग लगाइए, और भोग लगाइए और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, बाबा श्याम को बधाई दीजिए, बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इसी दिन बाबा श्याम का जो जन्म हुआ था। जन्म कैसे हुआ था, बहुत सारे लोग, जैसे कि आप कहानी जानते हैं कि एक गाय बार बार एक ही जगह दूध दे देती थी। तब जब उस जगह की खुदाई करवाई गई तो वहाँ से शीश प्रकट हुआ, और उस शीश को लेकर मंदिर में स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक बाबा श्याम जो हैं
वो हारी के सहारे हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है, जो तुम्हारे दरबार में हार कर आएगा, तुमसे विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, तुम उसका कल्याण करोगे और तुम खाटू में रहकर हारे के सहारे बनोगे। तो बाबा श्याम वहाँ पर विराज कर जो बाबा के दरबार में आता है, बाबा से विनती करता है, प्रार्थना करता है, बाबा श्याम उसके सभी कामों को बनाते हैं, उसके सभी बिगड़े कामों को बनाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा श्याम का जो जन्मदिन है आप अपने घर में बना सकते हैं, बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। बाबा श्याम की संध्याकालीन पूजा आपको कर लेनी है। जिस प्रकार से आप बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो जन्मोत्सव मनाने से पहले आपको अपने घर को पूरे दुल्हन की तरह सजा लेना है। संध्या की पूजा कर लीजिए। अगर आप संध्या के समय जन्मदिन मना रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि पूजा का शुभ मुहूर्त किस समय है, उस समय आपको बाबा श्याम का जन्मदिन मना लेना चाहिए। तो आपको रात्रि के समय जब बाबा श्याम की आप पूजा आराधना करते हैं, पूजा आराधना करने के बाद जिस प्रकार से हम दीपावली में दिए वगैरह जलाते हैं ना, उसी प्रकार से अपने पूरे घर में दिए जला लेने चाहिए। दिए जो होंगे किस प्रकार से होंगे, आप तेल के भी जला सकते हैं, घी के भी जला सकते हैं। कितने दिए जलाने हैं? कुल 11 दिए जलाने हैं। 11 दिए जो होते हैं उनका दीपदान कर दीजिए, यानी कि जगह जगह जहाँ आपका मुख्य द्वार है वहाँ 2 दिए रख दीजिए। और उसके अलावा जो रेलिंग वगैरह है, जिस प्रकार से दिवाली में दिए रखे जाते हैं, उस प्रकार से आप दियों को रख सकते हैं। आजकल तो तरह तरह की रोशनी वाली लाइट वगैरह आती है। अपने घर को लाइटिंग करिए, लाइटों से अच्छी तरीके से सजाइए। आपने अशोक के पत्ते और आम के पत्ते तो लगा दिए, फूलों से अपने घर को अच्छी तरीके से सजा दिया है। इस प्रकार से आप अपने घर को ऐसा सजा दीजिए जिस प्रकार से कोई भी देखने वाला ये देखते ही बोले कि वाह क्या नज़ारा है। जितनी आपकी क्षमता हो, अगर बाबा श्याम ने जितना आपको दे रखा हो, भले ही आप एक झोपड़ी में रहते हो, परंतु झोपड़ी को भी अच्छे से सजाना है। देखिए अशोक के पत्ते आपको कहाँ मिलेंगे। अशोक के जो वृक्ष होते हैं वो जगह जगह बहुत सारे लोग अपने घरों में लगा लेते हैं, क्योंकि अशोक का जो वृक्ष होता है काफ़ी फलदायी वृक्ष होता है, शुभता का प्रतीक होता है। और आम के जो पत्ते हैं वो आपको तो आजकल कहीं भी मिल जाएंगे। आम के पेड़ वगैरह रहते हैं, वृक्ष वगैरह रहते हैं, उनमें से कुछ पत्ते को लेकर आप अशोक के पत्तों के साथ मिलाकर इस प्रकार अपने घर में लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ तुलसी, जो तुलसी का पत्ता है आपको देव उठनी वाले एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आपको तोड़ लेना है और तोड़ के रख लेना है तुलसी के पत्तों को। तुलसी के पत्ते क्या होता है, जब आप बाबा को भोग अर्पण करेंगे अगले दिन, यानी कि देव उठनी एकादशी वाले दिन जब आप भोग अर्पण करेंगे, तो तुलसी के पत्ते का भी भोग, आप जो भोग बनाएंगे उसमें भोग में समर्पण करके बाबा श्याम को अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। और जो बाबा श्याम का जो मेवे वाला जो केक होगा, उस केक में भी आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बालाजी महाराज की भी पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है, उसके बाद आपको अपनी कुलदेवी की पूजा करनी है, कुलदेवता की पूजा करने के बाद आपको बाबा श्याम की पूजा करनी है। और जितने भी देवी देवता है उन सब की पूजा आराधना करनी है, उन सबको मन में ध्याना है, बालाजी को ध्याना है। ध्याने के बाद बाबा श्याम को जन्मदिन की शुभकामना देनी है, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा श्याम, मुझे आपका जन्मदिन मनाना नहीं आता, मेरे को जितना पता था, जहाँ से भी जैसे भी पता चला, मैंने उस प्रकार से आपके इस जन्मदिन को मनाया है। आप हम पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से बाबा श्याम को कहना है, बताना है बाबा श्याम को, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बन सके। और जिस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन होगा, पूरे परिवार के साथ बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाना है। ऐसे नहीं है कि 2 सदस्य खाना मना रहे हैं, 2 सदस्य उधर घूम रहे हैं। जब आप आरती वगैरह करेंगे, बाबा श्याम की संध्या आरती करेंगे, आरती करने के बाद पूरे परिवार के घर के जो सदस्य हों इकट्ठे होकर बाबा श्याम की पूजा आराधना करेंगे, आरती वगैरह करेंगे और बाबा श्याम को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे बाबा श्याम आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपको अपना आशीष दे दे। तो इस प्रकार से बाबा श्याम का जो जन्मदिन है धूमधाम के साथ अपने घर में बना सकते हैं। और इस दिन आप बाबा श्याम को मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। इस दिन आप देखेंगे कि गन्ने वगैरह जो होते हैं काफ़ी सारे मिलते हैं, तो गन्नों का, मौसमी का और जो सेब संतरे हैं उसका आप मौसमी जो फल होता है उनका भोग बाबा श्याम के समक्ष रख सकते हैं मावे के केक के साथ, जिससे बाबा श्याम की असीम महिमा आपके पूरे परिवार पे
बनी रहती है। और जन्मदिन मनाने से पहले आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अशोक के पत्तों से और आम के पत्तों से अपने घर को सजाइए, फूलों से अपने घर को सजाइए और साथ में बाबा शाम के लिए चॉकलेट्स वगैरह जो होती हैं वो ले आइए, मिठाइयाँ ले आइए, अपने घर में पकवान बनाइए और उसके साथ साथ जो खीर वगैरह है जो आप बनाएंगे वो बाबा शाम को भोग लगाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा व्रत रहता है तो बाबा शाम का भी व्रत रहता है। देखिए, बाबा शाम का जन्मदिन है, बाबा शाम एक बच्चे के रूप में रहते हैं, तो उन्हें हमें भोग लगाना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर मैंने आपको बताया, मावे का जो खीर होता है उसका भोग लगाना चाहिए। संध्या के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद भजन कीर्तन करना चाहिए आपको, बाबा को भजनों से रिझाना चाहिए। ऐसे भजन गाइए कि आपके भजन सुनकर बाबा प्रसन्न हो जाएं और आपको अपना आशीर्वाद दे दें, आशीष दे दें। तो इस तरह से बाबा शाम का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ आप मना सकते हैं, क्योंकि इसी दिन, यही वो दिन है जिस दिन से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देव उठनी एकादशी पूरे 4 महीने के बाद आती है, जो भगवान विष्णु हैं अपनी योग निंद्रा से जागते हैं। जो वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले गए थे, जब वो उठते हैं तो उठने के बाद क्या होता है, सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश वगैरह सब काम शुरू हो जाते हैं इस दिन से। तो बहुत ही मंगल दिन होता है और सबसे खास दिन ये होता है कि बाबा शाम का जन्मदिन होता है। इस दिन बहुत सारे श्याम भक्त निशान यात्रा करते हैं, खाटू धाम जाते हैं और वहाँ से निशान यात्रा करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बाबा शाम के दरबार जाते हैं बाबा शाम के जन्मदिन में तो आपको किस प्रकार से जाना चाहिए, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बाबा शाम के जन्मदिन में किस प्रकार से जाना चाहिए, किस प्रकार से आपको वहाँ धर्मशाला मिलेगी, क्योंकि अत्यधिक भीड़ होगी तो आपको धर्मशाला किस प्रकार से बुक करनी चाहिए और किस प्रकार से वहाँ रहकर बाबा शाम की आप आराधना करेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना बन जाए, इसी कारण से मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ ये बातें। तो इन विशेष बातों का ख्याल रखें, बाबा शाम का जन्मदिन इसी प्रकार से धूमधाम के साथ मनाएं। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए जय श्री श्याम।